अंधेर नगरी चौपड़ राजा। एक गुरु और उसके चेले तीर्थ यात्रा करने हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में जब वह थक गए और आराम करने के लिए रुक गए, सभी को भूख लग रही थी। एक चेला खाने पीने का सामान लेने गया। थोड़ी ही देर में चेला भागता हुआ वापस आया और उसने बताया, गुरुजी, यह नगरी तो बड़ी ही अजीब है। यहाँ चारों ओर सन्नाटा है। पूछने पर एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ के लोग दिन में सोते हैं और रात में काम करते हैं। ऐसा क्यों? गुरु ने चेले से पूछा। यहाँ के राजा की यही आज्ञा है, चेले ने उत्तर दिया। गुरु ने कुछ सोचते हुए कहा, हमें यहाँ एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। यह मूर्खों की नगरी है। सुबह ही हम यहाँ से चले जाएंगे। रात होते ही नगर में चहल पहल शुरू हो गई। गुरु और चेले नगर में घूमने लगे। वह सभी यह देखकर हैरान हो गए कि वहाँ सभी कुछ 1 पैसे में मिल रहा था। सोने का कंगन भी 1 पैसे में और सब्जी पूरी भी 1 पैसे में। बड़ी अजीब नगरी है, यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, गुरु ने कहा। पर एक चेला बहुत खुश था। वे इतनी सस्ती जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। सुबह जब गुरु और बाकी चेले नगर छोड़कर जाने लगे तो वह हट करके वहीं रुक गया। गुरु ने उसे समझाया, यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन उसने कहा, गुरुजी, मैं यहीं रहूँगा, आप लोग खुशी से जाइए। जब उसे समझाने का कोई असर नहीं हुआ तो गुरु और अन्य चेले नगर छोड़कर चले गए। उन्हीं दिनों नगर के राजा ने एक चोर को फांसी की सज़ा सुनाई। जल्लाद ने देखा कि फांसी का फंदा तो बड़ा बन गया है और चोर की गर्दन पतली है। उसने राजा को यह बात बताई। तब राजा ने आदेश दिया कि चोर को छोड़ दिया जाए और जिस व्यक्ति की गर्दन फांसी के फंदे में ठीक बैठे उसे पकड़कर लाया जाए और उसे फांसी दी जाए। राजा के सैनिक मोटे आदमी की खोज में निकले। ढूंढते ढूंढते वह चेले के पास गए। चेले की गर्दन में फंदा ठीक बैठ रहा था। सैनिक उसे ही पकड़ लाए। चेला अपने साथ घटी इस घटना पर हैरान हो रहा था। गुरु को जब यह समाचार मिला तो वह दौड़ते दौड़ते आए। उन्होंने राजा से कहा, इस समय बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस समय जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह पूरी धरती का राजा बनेगा। यह सुनकर सभी लोगों में फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई। राजा ने कहा, यदि इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला पूरी धरती का राजा बनेगा तो सबसे पहले इस पर मेरा अधिकार है। यह कहकर राजा खुद ही फांसी पर लटक गया। इस तरह गुरु ने अपनी समझदारी दिखाई, चेले को जान बचाई। चेले ने गुरु के पैरों पर गिरकर उससे अपने किए की माफ़ी मांगी और गुरु जी, अब मैं हमेशा आपकी आज्ञा के अनुसार ही काम करूँगा।